Hello students, today we are here to discuss our chapter number 8 and the name of this chapter is adaptation in animals. ठीक है, ये animals में आपका adaptation कैसे होता है. So let me start our chapter. Like plants and animals also adjust themselves to their surrounding. जैसे plants जो हैं ऐसे ही जो animals, plants और animals क्या करते हैं, अपने आप को adjust करते हैं अपने वातावरण के मुताबिक. ठीक है, animals adapt themselves according to the surroundings in order to survive. जो animals होते हैं वो adapt करते हैं अपने आप को according to the surroundings के according in order to survive करने के लिए, reproduce करने के लिए and live in the extreme condition. This process is adjustment in a particular environment in order to survive and reproduce is called adaptation. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं कि हम अपने जीवन जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए कैसे एडजस्ट करते हैं. ठीक है, द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. जहां पर एनिमल्स रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं. When animals do not properly adapt themselves to change in their surroundings, they either die like dinosaur or move to place to which they can survive or to reproduce like Siberian cranes. अगर एनिमल्स जो हैं वो सही से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं अपने आप को, तो या तो वो डायनासोर्स की तरह मर जाते हैं या वो किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं और इन्हें ही क्या बोलते हैं, सिबेरियन क्रेन्स बोलते हैं. एडेप्टेशन इन एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, फूड, protection and change in the weather. Now first point is habitat. So what is habitat? According to their habitats, animals can be divided into 5 main groups. 5 ग्रुप में animals को divide किया गया है. Terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, aerial animals and aerobial animals. Now first one is terrestrial animal. सबसे पहले terrestrial animals देखिए कि ये क्या होते हैं. Animals that live, जो animals आपके ऑन द लैंड, जो लैंड पर रहते हैं, आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. The condition on land differ from place to place. In some places it is very cool, while at other places it is very warm. Terrestrial animals have a well-developed nervous system. They have strong senses which help them to look for good and escape from their enemies. They have lungs to study the adaptation in some terrestrial animals. Terrestrial animals कौन होते हैं, जो आपके लैंड पर रहते हैं. ठीक है, उन्हें आप terrestrial animals बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है उनका, उनके स्ट्रॉन्ग सेंसेस होते हैं, वो दिखने में अच्छे दिखते हैं. ठीक है, सो दीज आर दी क्वालिटीज ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. क्लियर. नेक्स्ट वन इज एडेप्टेशन इन द कैमल. अब कैमल में किस तरह से एडेप्टेशन होता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन. The camel lives in a desert. The desert is very hot during the day and very cold at night. There is a very little food and water. The camel shows remarkable adaptation to live in the desert successfully. That camel जो आपका कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है, रेगिस्तान में रहता है. वहाँ का एनवायरमेंट गर्मियों में जो है सुबह को गर्म और रात को ठंडा होता है. वहाँ खाने की क्वांटिटी भी बहुत कम होती है, पानी की भी बहुत कम होती है. ठीक है, सो जो कैमल है वो आपका रिमार्केबल एडेप्टेशन है, जो कहां से एक सक्सेसफुली जो है रेगिस्तान में रहता है. फर्स्ट क्या है, इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज. इट कैन लिव विदाउट फूड फॉर मैनी डेज. व्हेन फूड इज अवेलेबल इट ईट्स प्लेंटी ऑफ इट. इट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड इन द हम्प इन द फॉर्म ऑफ फैट. इट यूजेस एक्स्ट्रा फैट व्हेन फूड इज नॉट अवेलेबल. फैट गिव्स इट एनर्जी. पानी जो है वो बिना पानी पिए जो काफी दिन तक रह सकता है, बिना खाए हुए भी रह सकता है, बट जब उसे खाना मिलता है तो वो उसे किसमें स्टोर कर लेता है, अपने हम्प में कर लेता है. ये जो होता है हुड, इसे आप क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं. और बाकी जो है वो क्या करता है, बाकी दिन जो गुजारता है वो फूड से जो फैट बनता है उसके थ्रू वो जीवित रहता है. इट हैज पैडेड फीट दैट डू नॉट सिंक इन द सॉफ्ट सैंड एंड हेल्प इट टू वॉक इजीली. इट हैज लॉन्ग लेग्स, keep its body much above the hot sand. It has hair on its eyelashes and its nostrils. These hairs prevent the sand to enter in its eyes and nostrils. The camel sweat very little to save water. It also excretes very little urine. It can raise its body temperature as much as 107.6 degrees Celsius when it is very hot. Do you know what the camel is the only mammal that can its body temperature as it will. देखिए यह आपकी
जो कैमल है उसके बारे में बताया गया है कि उसके पैडेड फीट होते हैं, ठीक है, लॉन्ग लेग्स होती हैं उसकी, आईलैशेस जो होती हैं उसकी, ठीक है, आईलैशेस होती हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं। कैमल को बहुत कम पसीना आता है क्योंकि वो पानी सेव करता है, वो यूरिन बहुत कम जाता है, ठीक है। अब ये आपको एक चीज पूछ रहे हैं कि कैमल क्या आप जानते हैं कि कैमल एक ऐसा मैमल है जो अपने अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को चेंज करता है, ठीक है। नाउ अब आपका नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन द पोलर बियर। अब पोलर बियर में एडेप्टेशन देखिए, द पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड, they are covered with snow throughout the year. Animals that live in the polar region have fur and fat under the skin which keeps them warm. Let us see how a polar bear adapt it in such a cold habitat. अब polar bear देखिए कि वो किस तरह से अपने आप को habitate करते हैं, किस तरह से अपने आप को रखते हैं। So the body of a polar bear is covered with hollow hair. These hair trap air and keep its body quite warm. It has a thick layer of fat under its skin. It gives it warmth. Okay, now it has hairy sores that do not slip on the snow. It has white color that merges with the snow and helps in the hunting and also help in to escape from its enemies. ये जो बियर है, ठीक है, इसे पोलर बियर बोलते हैं। इसके होलो हेयर्स होते हैं, ठीक है, हेरी सोल्स होते हैं, पैरों पे बहुत बाल होते हैं, व्हाइट फर होते हैं इसके, ठीक है। द पोलर बियर इज एन एक्सीलेंट स्विमर, ये जो है बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन इज एडेप्टेशन इन द पेंगुइन्स। अब पेंगुइन्स में जो है आपका एडेप्टेशन होता है, कैसे होता है? So penguins also live in the polar region along the coast of Antarctica and nearby island. They also show some remarkable adaptation. ठीक है, अब penguins जो है वो कहाँ देखने को मिलती है? अंटार्कटिका के आसपास वाले कोस्ट एरिया में देखने को मिलती है, ठीक है। They have feather waterproof with oil. They have a thick layer of fat under the skin which keeps them warm. Okay, their main diet is fish. So penguins are superb swimmers to catch fish. Penguins sit close to each other to keep themselves warm. अब जो penguin है उनके feathers होते हैं, ठीक है, थिक लेयर होती है उनके फैट की स्किन के अंदर। नेक्स्ट इज उनका जो मेन डाइट होता है वो मछली खाना होता है, फिश होती है। सो पेंगुइन जो बहुत अच्छी स्विमर होती हैं, क्लियर, और वो एक दूसरे के पास रहती हैं ताकि वो गर्म रहें, ठीक है, वार्म रहें। नेक्स्ट आपका क्या आता है? एक्वेटिक एनिमल्स। अभी एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? Animals that live in water are called aquatic animals. Fish, crabs, snail, dolphin, whale, seals and walruses are common animals that live in the water. Fish and crabs breathe through gills. Whales, dolphins, seals and walrus are mammals. They breathe through the lungs. That is why they have to come to the surface of water from time to breath. Aquatic animals वो होते हैं जो आपके पानी में रहते हैं, सांस लेने के लिए वो क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी टाइम पर बाहर आ जाते हैं। Now let us learn how a fish adapt itself to live in the water successfully. अब fish कैसे अपने आप को adapt करती है? The body of fish is streamlined. It is broad in the middle and narrow at the end. Such a body helps the fish to cut throughout the water easily. The scales on the body of a fish are shiny and slimy. They do not allow water to stick on the body. The fins help the fish in swimming, maintaining balance and changing direction in the water. The gills of a fish have numerous blood vessels. When water passes through the gills, the blood absorbs oxygen from the water and carries it to different parts. Thus, gills are suited for ब्रीथिंग वेन वाटर। देखिए फिश के अलग अलग पार्ट्स हैं, स्केल्स हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं, स्लिमी होते हैं, ओके, जो उनकी बॉडी पर पानी को नहीं रहने देते। फिर फिन्स हैं जो उनकी स्विमिंग में मदद करते हैं, गिल्स हैं जो उनके ब्लड वेजल्स में हेल्प कराते हैं, ठीक है। नाउ मैनी फिशेस हैव एयर फिल्ड पाउचेस कॉल्ड स्विम ब्लेडर्स इन देयर बॉडीज. These bladers make the body light so that the fish cannot float easily at any depth in the water. Some fish like shark have a very good sense of smell. They can detect one part of the animal blood in 100 million parts of water. अब जो है जो फिश होती हैं वो एयर फिल्ड पाउचेस होते हैं उनके पास, जिन्हें आप स्विम ब्लेडर्स बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज जो फिश है जैसे शार्क हैं, उनके बहुत अच्छे सेंसेस होते हैं, ठीक है, वो बहुत दूर से ही स्मेल कर लेती हैं. Next one is
एनिमल्स सच एज व्हेल, सीज, जो आपके कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे व्हेल्स हैं, सील्स हैं, वॉलरसेस है, हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, दिस इज कॉल्ड ब्लबर, उन्हें आप ब्लबर बोलते हैं। द ब्लबर कीप्स देम वार्म सो दे कैन सर्वाइव इन द टेम्परेचर एज लो एज 60 डिग्री। कुछ एनिमल जैसे वेल्स हैं, सीज हैं, उनका जो होता है फैट होता है स्किन के अंदर, तो जिसके थ्रू जिसे आप ब्लबर बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉग्स एंड डक्स विच स्पेंड ऑफ देयर लाइफ इन वाटर हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन द वाटर। सिमिलरली टर्टल हैव अ पैडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर। जैसे फ्रॉग हैं, डक हैं, ठीक है, उनकी भी क्या होती है, वो भी अपने लाइफ कहाँ स्पेंड करते हैं, पानी में स्पेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, एम्फीबियंस होता है। अब ये एम्फीबियंस क्या है, एनिमल्स, जो एनिमल्स आपके दैट लीव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस, जो पानी और लैंड दोनों जगह रहते हैं उन्हें आप एम्फीबियंस बोलते हैं। क्लियर, फ्रॉग, टोड्स एंड salamanders are amphibians on land. Amphibians breathe through their lungs. In water their most skin absorb oxygen from the water, so they breathe through their skin in the water. Amphibians land पर जो है lungs के थ्रू सांस लेते हैं और पानी के अंदर जो है जो वो absorb कर लेते हैं ऑक्सीजन, उसके थ्रू सांस लेते हैं अपने स्किन के थ्रू। The frog has short front legs and long back legs. It uses its back leg for jumping on the land. The webbed feet of a frog helps them in swimming. अब frog जो है छोटे छोटे उसके पैर होते हैं, ठीक है, लॉन्ग बैक लेग्स होती हैं, जो आपकी बैक लेग्स होती हैं उनके थ्रू वो जंप करता है, कूदता है, ठीक है, और जो वेब फीट होते हैं वो उनके स्विमिंग में मदद करते हैं। नेक्स्ट वन इज एरियल एनिमल्स। अब ये एरियल एनिमल्स क्या हैं, एनिमल्स दैट फ्लाई इन द एयर इज कॉल्ड aerial animals. Birds, bats and many insects are example of aerial animals. Among aerial animals, birds are the best adapted to fly in the air. This is why they are sometimes called the master of air. ठीक है, एरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें आप एरियल एनिमल्स बोलते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट फेदर्स टू मेक अ बर्ड द मास्टर ऑफ एयर। अब ये क्या फीचर्स हैं इनके जो उन्हें मास्टर ऑफ बर्ड बनाते हैं। फर्स्ट है द बॉडी ऑफ बर्ड इज स्ट्रीमलाइन, जो उनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती है। सच अ बॉडी हेल्प्स इट टू कट थ्रू the air without any resistance. The bones of a bird are hollow, light but very strong. Light bones helps to the float in the air. The wings of a bird are attached to the strong flight muscles. These muscles move to the wings up and down. इनकी bones जो होती हैं वो hollow होती है, ठीक है, light होती है लेकिन बहुत strong होती हैं। Wings जो होते हैं वो इनके attached होते हैं इनकी muscle से, जिन्हें ये ऊपर नीचे जिसके थ्रू ये wings कर सकते हैं। The heart of a bird is very powerful. It supplies blood to every part of the body during flight. The tail of a bird helps to change the direction during flight. जो हार्ट होता है बर्ड का बहुत पावरफुल होता है, इनको ब्लड सप्लाई करता है, और जो टेल होती है वो इनकी डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है। Bats are the only mammals which can fly. They also have wings, but their wings are made up of leather instead of feathers as in birds. Bats have very poor vision, but this does not make them handicapped. They use echolocation to locate their prey. In echolocation, a bat spends our sounds to its prey. The sound comes back to it and helps the bat to locate its prey. They have an excellent senses of hearing. देखिए जो बैट होती है उसे आप चमगादड़ बोलते हैं, ठीक है। चमगादड़ एक ऐसा एनिमल है जो क्या कर सकता है, मैमल्स होता है जो फ्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके जो फेदर्स होते हैं मतलब वो उड़ सकता है, बहुत पुराना वर्जन है, वो अपनी लोकेशन को फाइंड करने के लिए इको लोकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज आर्बोरल एनिमल्स। अब ये आर्बोरल एनिमल्स क्या होते हैं, देखिए, एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरल एनिमल्स। जो ज्यादातर एनिमल्स अपने टाइम जो है पेड़ों पर स्पेंड करते हैं, ठीक है, ट्रीओं पर करते हैं, उन्हें आप एरोबल एनिमल्स बोलते हैं। Most arboreal animals have strong arms and legs to climb trees. They also have strong claws to hold on the branches. Monkeys such as spider monkey have very long tails. They use their tails to hold on the branches while swimming from the tree to tree. Sloths are also arboreal animals. देखिए जैसे monkey है, ठीक है, वो क्या करता है, एक जंप करते रहते हैं, कूदते रहते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है आपका स्लोथ। स्लोथ भी जो है वो आपका आर्बोरियल एनिमल्स है। दे डू एवरीथिंग वेरी स्लोली। द लीव्स
they eat take a long time to digest and convert into energy, so they need to save their energy. They can sleep often and hang motionless for hours when awake. Chameleons are also arboreal animals. A chameleon can use its two eyes to look in two different directions at the same time. It means it can look forward with the one eye and backward with the other. The chameleon has very long sticky tongue to catch insects. It can also change the color of the skin to mix well with the surroundings. This ability is called कैमोफ्लेग. देखिए स्लोथ है, स्लोथ भी आपके एरोबियर एनिमल्स होते हैं जो बहुत स्लो काम करते हैं. खाने अगर वो कुछ खा रहे हैं तो वो खाना बहुत देर में डाइजेस्ट होता है. ठीक है, ऐसे ही आपका कैमेलियन है. ठीक है, कैमेलियन क्या आता है, ये अपना रंग बदलता है. इनकी जो आईज होती हैं वो दो आईज, एक आईज पूरी डायरेक्शन 360 पे रोटेशन करती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज एडेप्टेशन फॉर फूड. अब फूड के लिए जो है आपका एडेप्टेशन होता है. देखिए एनिमल्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट इनटू 5 ग्रुप. 5 ग्रुप में ये जो है अपनी फीडिंग हैबिट्स को जो डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज हार्बीवोरस. प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस. काउ, गोट, डियर, जेब्रा, जिराफ आर हार्बीवोरस. दे हैव फ्लैट स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ द chew the food. हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं. ठीक है, जैसे काउ, गोट, डियर ये सब. कार्निवोरस flesh eating animals are called carnivorous. Lion, tiger and cheetah are carnivorous. They have sharp and strong teeth and claws for tearing the flesh of their prey. Hunting birds like eagle and hawks have sharp claws and hooked beak to hold and tear the flesh. The sharp claws of these birds are called talons. आपके कार्निवोरस कौन से होते हैं, जो आपके मांस खाते हैं. ठीक है, फ्लैश खाते हैं. नेक्स्ट वन इज omnivorous. अब ये omnivorous क्या है, Animals that eat both plants and animals are called omnivorous. Bear, crow, dog, cat are omnivorous. Man also an omnivorous. देखिए omnivorous क्या होते हैं, जो plants और animals दोनों को खाते हैं. ठीक है, now scavengers. अब ये scavengers क्या होते हैं, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश. जो एनिमल्स आपके फ्लैश खाते हैं डेड एनिमल्स का, उन्हें आप स्कैवेंजर्स बोलते हैं. वल्चर, हाइनस, जैकल्स जो है इन्हें स्कैवेंजर्स होते हैं. दे आर समटाइम्स कॉल्ड स्वीपर्स ऑफ द जंगल एज दे हेल्प इन द कीपिंग द जंगल क्लीन बाय ईटिंग डेड एनिमल्स. इन्हें आप स्वीपर्स ही बोलते हैं क्योंकि मरे हुए जानवरों की मांस खाते हैं. ठीक है, हड्डी वगैरह खाते हैं, तो इसलिए इन्हें आप क्या बोल सकते हैं, स्वीपर्स ऑफ द जंगल बोलते हैं. नाउ पैरासाइट्स. एनिमल दैट लिव इनसाइड और ऑन द बॉडी of the other animals are called parasites. The animal on which parasites depend for their food are called host. जिन animals पे जो parasites depend होते हैं उन्हें आप host बोलते हैं. Mosquito, lichens, hookworms and bugs are parasites. They have suckers to suck blood from their host. The needle-like suckle of a mosquito is called proboscis. They deprive their host of the nutrients, so they are harmful. देखिए पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरों की बॉडी में जाके रहते हैं, उन्हें आप पैरासाइट्स बोलते हैं. इसमें मॉस्किटो है आपका, लिकेंस है, हॉकवर्म्स हैं, बग्स हैं. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैरासाइट्स. नाउ द थर्ड वन इज एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. अब प्रोटेक्शन के लिए आपकी एडेप्टेशन कैसे होती है. सो एनिमल्स हैव developed various ways to protect themselves from their enemies. First one is the ostrich is the world's biggest bird. क्या है, सबसे बड़ी बिगेस्ट वर्ड है. इट कैन नॉट फ्लाई. हाउ डज इट एस्केप फ्रॉम द एनिमीज. टू एस्केप फ्रॉम इट्स एनिमीज द ऑस्ट्रिच कैन रन एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर. इन फैक्ट इट इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट रनर ऑन 2 legs. Similarly, a penguin cannot fly, but it is one of the best swimmer. ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता, लेकिन वो फिर भी वर्ल्ड का क्या है, बिगेस्ट बर्ड है. इसी तरीके से पेंगुइन नहीं उड़ सकती, लेकिन वो क्या है, बेस्ट स्विमर है. नाउ वाइल्ड बीस्ट और जेब्रास लिव इन अ लार्ज ग्रुप. Their number confuses the enemy as it cannot decide which one to make target. Wild beasts और zebras जो है वो large group में चलते हैं. ठीक है. Starfish and lizards shed their body parts of the food to attackers. They grow new body parts in place of lost one. This ability is called regeneration.
अब जो आपकी स्टारफिश होती है और जो लिजार्ड होती है उनके पास एबिलिटी होती है कि अगर उनका कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो वो उसे दोबारा से क्या कर लेते हैं, न्यूबॉर्न कर लेते हैं और इसे रीजनरेशन बोलते हैं। नाउ द लीफ इंसेक्ट एंड स्टिक इंसेक्ट्स आर ऑलमोस्ट इनविजिबल। जो आपके लीफ इंसेक्ट्स होते हैं और स्टिक इंसेक्ट्स होते हैं इनविजिबल होते हैं। दे लुक लाइक व्हाट देयर नेम सजेस्ट। Bees and wasps have sting. They use to inject poison into the bodies of the attacker. जो bees और wasps होते हैं उन पे स्टिंग होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं पॉइजन को दूसरों की बॉडी में, मतलब जो अटैकर्स होते हैं उनके बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं। नाउ एनिमल्स लाइक कैमेलियन हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। दिस एबिलिटी ऑफ द एनिमल्स आर कॉल्ड कैमोफ्लेज। जैसे जो कैमेलियन होता है उसके पास एबिलिटी होती है कलर चेंज करने की, ठीक है, इन्हें ही आप कैमोफ्लेज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एडेप्टेशन ड्यू टू चेंज इन द वेदर। अब आपका एडेप्टेशन होगा चेंज इन द वेदर के थ्रू। सम एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। फर्स्ट वन इज hibernation. The deep sleep of some animals like polar bear, lizard and frog during winter are called winter sleep or hibernation. During summer they eat a lot of food. In winter they become inactive and go to deep sleep. हाइबरनेशन में क्या होता है कि जो आपके एनिमल्स सर्दियों गर्मियों में तो खा लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर फूड, और सर्दियों में वो सोने के लिए चले जाते हैं एक लॉन्ग पीरियड में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज estivation. Some animals in the desert like snakes settle down a long sleep during hot summer months to save water. This summer sleep is estivation. कुछ एनिमल्स जो है जंगल आपके डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में, जैसे स्नेक वगैरह है, वो लंबे टाइम के लिए क्या होते हैं, गर्मियों में सोने के लिए चले जाते हैं पानी बचाने के लिए। नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन। बर्ड्स लाइक सिबेरियन क्रेन्स एंड Arcturian places like Siberia cannot survive in the cold winter, so they leave in the native place and move to the place which has more suitable climate for the survival and breeding, and come back to their native place when winter ends. The regular mass movement of the bird from colder region to warmer places is called migration. Migration में जो होते हैं वो कुछ birds जो होते हैं ऐसे होते हैं जो नहीं survive कर पाते, तो वो एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं एनिमल्स इन डेंजर्स। कौन कौन से एनिमल्स आपके डेंजर्स में, खतरे में है। बिसाइड्स अ लॉट ऑफ एडेप्टेशन, लिव of several animals are in danger because of the harmful activities of humans. Humans are cutting down forests for their need. By doing so they are taking away the homes and food of animals. Thus many animals are in danger of dying out. Some animals like the dodo are already disappeared from the earth. Such animals are called extinct animals. Some animals are in danger of becoming extinct. Such animals are called endangered animals. Giant panda and tiger are endangered animals. कुछ animals ऐसे हैं जो बिल्कुल लुप्त हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो होने वाले हैं। जो हो गए हैं उन्हें आप एक्सटिंक्ट एनिमल्स बोलते हैं, और जो होने वाले हैं उन्हें आप एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ लेट अस सी सम रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। एडेप्टेशन जो है एडजस्टमेंट है एनिमल्स का, ठीक है, टू द सराउंडिंग्स, रहने के लिए। एडेप्टेशन क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, फूड प्रोटेक्शन एंड चेंज इन द वेदर। बेस्ड ऑन द लिविंग प्लेसेस ऑफ एनिमल्स दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फिबियंस, एरोबियल और एरियल, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड एज हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स, पैरासाइट्स डिपेंडिंग on their fooding habit. Okay, the last one is animals have adapted themselves for protection in many ways. अलग अलग तरीके से वो बचने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं, ठीक है। So this chapter is finished now and we will meet on the next chapter. So thank you.